जीवन में समझने के लिए, जीवन में समझने के लिए क्या चीजें कैसे होना चाहिए, योग क्या हमें बताना चाह रहा है जीवन में, क्योंकि इससे लाइफस्टाइल, योग जो है वो आपके जीवनचर्या में कैसे लाना, कैसे जीना सिखा रहा है वो हमको। तो आसन ग्रहण कीजिए। तो जैसे हमने किसी को भी कोई आसन दिया तो हमें पता है कि उसका आसन क्या और हमारा आसन क्या है। हम कहते हैं त्वमेव माता स पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या स द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवदेव। किसके लिए कहते हैं हम ये? भगवान के लिए। इस प्रार्थना सबने सुनी कि हम भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान को हम माता पिता बंधु सखा सब हर सब तुम ही तुम हो। तो भगवान का आसन फिर कौन सा हुआ? भगवान का आसन कौन सा हुआ? हम भगवान को किस आसन पर बिठाते? माता पिता बंधु सखा प्रभु परमात्मा परमेश्वर। वो तो परमेश्वर है कि अलग अलग समय पर हमारे अलग अलग आसन होते हैं। कोई भी हमारे घर आता है या हम कहीं जाते हैं तो वे आइए आसन ग्रहण कीजिए। अब ये आसन ग्रहण कीजिए से किसी व्यक्ति का जॉब लगता है या कोई बच्चा स्कूल भी जाता है, प्राइमरी स्कूल में भी एडमिशन होती है, तो उसको भी बताया जाता है कि भाई तेरा आसन कौन सा है, तेरी सीट कौन सी, कौन सा तेरा आसन, उसे आसन कहा जाता है। एक पिता का आसन होता है, एक एम्प्लॉय का आसन होता है, एक बच्चे का आसन होता है, सबका आसन है। तो हम प्रभु को इतने सारे रूप में पुकार रहे हैं, उन्हें इतने सारे स्वरूप में उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, तो उनका आसन कौन सा है? सब आसन उनके हैं। इस प्रार्थना के थ्रू यह मैसेज मिल रहा है कि भगवान जो है वो भाई भी भगवान है, पिता भी भगवान है, माता भी भगवान है, दोस्त भी भगवान है, सब में भगवान है। हर आसन भगवान का आसन है। जो बार बार हम एक ही चीज को रिमाइंड करते हैं कि तुम कौन हो, तो हम दूसरे को वहां स्वीकार नहीं कर पाते, अपने घर में अपने साथ के लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते, कि ये भी नहीं स्वीकार कर पाते हैं। जबकि स्वीकार करने के लिए भगवान की लीला तो ये देखो कि बाल गोपाल रूप में आ गए थे वो। बाल गोपाल को भगवान मानते हैं कि नहीं मानते? कितने लोग बाल गोपाल को पूछते हैं, मंदिर में झूला झुलाते हैं, तो वो तो बाल गोपाल के रूप में आ गए। जो बाल गोपाल के रूप में भी आ गए, दोस्त के रूप में कृष्ण सुदामा दोस्त के रूप में भी आ गए, किस रूप में भगवान नहीं आए? बात यही है कि उन्होंने बता दिया कि सारे रूप मेरे हैं, सारे स्वरूप मेरे हैं, लेकिन हम किसी भी स्वरूप में उनको स्वीकार करने की स्थिति नहीं। क्यों स्थिति में नहीं है? हम तो यम नियम का पालन कर लेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, पर वो हिंसा कर रहे हैं ना। अब बाल गोपाल की बात की तो क्या उन्होंने माँ के साथ में कम हिंसा की, कम चिढ़ाया, कम परेशान किया? रुला रुला नहीं देते थे क्या वो माँ को? लीला है वो तो यदि हम उसमें से भगवान को देखना चाहते हैं जो है, तो हमें अपने दृष्टि को धीरे 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 उस स्थिति तक विकसित भी करना पड़ेगा। हम अपने घर में चमत्कार देख सकते हैं, अपने संबंधों में चमत्कार देख सकते हैं। समस्या बहुत आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा, मैंने पहले भी कहा, पड़ोसी से उतनी नहीं होती जितनी घर से होती है, दूसरे मोहल्ले वाले से उतनी नहीं होती जितने पड़ोसी से होती है। वो सबसे बड़े हमारे एग्जामिनर हैं। जो जितना करीब का संबंध है वो हमारा सबसे बड़ा परीक्षक है। वो आपके सारे यम नियम के जितने भी ये स्टेप्स हैं, 10, 5 यम और 5 नियम, इन सब की इतनी तगड़ी परीक्षा लेता है कि पूछिए। तप है, नियम में तप है। इतना तपाते हैं हमारे को हमारे पड़ोसी, इतना तपाते हैं हमको हमारे घर वाले। हमको तपाते मतलब हमारी वृत्तियों को तपाते। वो हमको हमारी वृत्तियों से मुक्त नहीं होने देते हैं, हमें मुक्त नहीं होने देते, वो हमारा योग नहीं हो, इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। 4 चीजों के बारे में बात की थी। अनुशासन, वृत्ति निरोधा, आपकी चित्त की वृत्ति से आप मुक्त हो गए तो आप आत्मस्वरूप में पहुंच गए, और नहीं हुए तो आप वृत्ति में हो, तो वो सब वृत्ति में है।
वो योग के मार्ग पे नहीं चल रहे, वो सब वृत्ति में है। आप मुक्त होना चाहते हो तो इतनी सारी वृत्तियों का आप पर अटैक होने वाला है। हर कोई अलग अलग वृत्ति को मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, और वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है अलग अलग वृत्तियों के साथ। और आपको उनके उन इतनी सारी वृत्तियों के बीच में रहते हुए योग करना है, मतलब अपने आप को मुक्त करना है, आत्मस्वरूप में जाना है। तो उनको आप उतना बड़ा गुरु मानकर चलेंगे, उतना सम्मान देंगे, तो आपको आनंद आएगा रिश्तों में कि दे आर योर टीचर्स। वो आपका टेस्ट ले रहे हैं, अच्छा योग देखते हैं तू कैसे योग करता है, इतना आसान है क्या योग? तो दे आर योर टीचर्स। प्लीज उनको उस नजर से जब आप देखने लग जाएंगे, तो गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आपके सब भगवान स्वरूप है, सारे गुरु हैं। और जितना बड़ा गुरु होता है उतनी तगड़ी परीक्षा लेता है। जैसे से हम हायर क्लास में जाते हैं, हमारा एजुकेशन बढ़ता है, परीक्षाएं भी बढ़ती हैं, तो जितने आपके करीबी लोग हैं, ये मान के चलिए, उन्हें स्वीकार कर लीजिए कि वे आपके सबसे बड़े गुरु हैं। वो भगवान सबसे पहले आपके भगवान वे ही हैं, क्योंकि वही तो बंधु हैं, वही तो सखा है, वही तो माता है, वही तो पिता है, वही तो बाल गोपाल है। जो भगवान ने बताया कि तुम्हें वो माता से पिता तो वही तो है वो। अब उन्हें स्वीकार करना आसान नहीं है, भगवान रूप में तो उनका मत कर। तुम्हें तो वृत्ति हूं, लेकिन तुमको उस वृत्ति में आत्मा को देखना है, तो पहले उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करना पड़ेगा कि ये भगवान है। भगवान इतनी आसानी से दर्शन नहीं देते, बहुत तपाते हैं। यदि आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो आपको आपके घर में दर्शन हो सकते हैं, पर आपकी बहुत बड़ी तपस्या है भगवान इतनी आसानी से दर्शन। बस अपना संकल्प दृढ़ कर लो कि ये भगवान है, ये कुछ भी करें, ये भगवान ही मेरा टेस्ट ले रहे, ये मेरी परीक्षा ले रहे, और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरी परीक्षा हो रही, तप हो रहा है मेरा। भाई जिन लोगों ने तपस्वी हुए, जंगलों में जाके बैठे रहे, तपस्या की, कीड़े मकोड़े ये वो पता नहीं क्या क्या समस्याएं आए उनके जीवन में, पर वो शांति से स्थिर हुए ना, स्थिर सुख में रहे ना। तो उन सब के बीच में स्थिर सुख में रहना, जिनसे हमको सबसे ज्यादा समस्या, सबसे ज्यादा समस्या बताओ घर में है कि नहीं? किसको घर से ज्यादा समस्या बाहर है? सबसे ज्यादा समस्या घर में है, तो सबसे ज्यादा आपके टीचर्स आपके घर में बैठे हुए, भगवान घर में बैठे हुए, वो आपको तपा रहे हैं कि आप तपो और दर्शन करो और मेरे साथ एक हो जाओ। और उस तपस्या में आपको सुख में रहना है, स्थिर रहना है। जब आप स्थिर और सुख में रहोगे उनके साथ, तो आपकी तपस्या धीरे धीरे सफल हो जाएगी और निश्चित रूप से आपको दर्शन भी मिलेगा। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि सब अपने अपने घर में प्रभु दर्शन करें। थैंक यू।